Hi guys, what's up? Welcome to the channel. Myself C. Abhishek Bansal from Mumbai. So I take law and audit for CA final and CA inter. So guys, आज आखिरी दिन है CA final law, regular CA final law, fast track CA final, eco law पे 25% डिस्काउंट. जो भी बच्चा मई 23, नवंबर 23 दे रहा है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियोस को, बिकॉज इंश्योर की तरफ से क्लैरिटी आ चुकी है. नवंबर 23 में लॉ और इको लॉ है. सो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फास्ट ट्रैक लीजिए. अगर आपके पास टाइम है, आपका पढ़ के हो चुका है एंड मतलब बाकी सब्जेक्ट्स एंड लॉ ही बचा था खाली आपका, तो आप रेगुलर ले सकते हो. 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. सो टुडे इज द लास्ट डे एंड फॉर एनी असिस्टेंट कोई डाउट है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.letslearnindia.in या फिर यू कैन कॉल ऑन द नंबर 844-844-8919. सो गाइस, आपने देखा था पिछला वीडियो जो मैंने इंटरव्यू लिया था ईशा का. ईशा स्कोर 91 मार्क्स इन सीए फाइनल इकोनॉमिक लॉज इन नवंबर 22. एंड ईशा के साथ एक और बच्चा था यश लोहिया करके, उनको भी 91 मार्क्स आए थे. प्रीवियस अटेम्प्ट नवंबर 22 जो था इको लॉ में लोगों ने बहुत ज़बरदस्त धमाल की है, बहुत ज़बरदस्त धमाल. मतलब वी आर स्टिल टायर्ड एंड लोगों के अभी भी मैसेज आ रहे कि सर हमें भी 70+ आए, 70+ आए. जिसको भी पता है कि 70+ आता है, so you know that we take you to Taj, either a lunch or a dinner from our end. So if you see ईशा, रंजना अग्रवाल, रंजना उनकी मम्मी का नाम, 91 मार्क्स. यश अंशु लोहिया 91 मार्क्स. सोनाली विजय 87 मार्क्स. गौरव 82. अभिषेक अग्रवाल 82, 2 बार आ गए वो. शिल्पा गुजर 81 मार्क्स. अनिकेत दुधल 81 मार्क्स. पीपल हैव गॉट वेरी अमेजिंग मार्क. सो ग्रुप 2 सीए फाइनल का क्रैक करना है तो इको लॉ आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अगर आपने इको लॉ ले रखा है तो जिन बच्चों को प्रैक्टिकल पसंद है, आपका कोई भाई बंधु दोस्त अगर वो कंफ्यूज है तो उसको बोलो अगर प्रैक्टिकल पसंद है तो रिस्क मैनेजमेंट लेके जाए, थियरी पसंद है तो इको लॉ लेके जाए. सो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर जो 91 जिनका मार्क्स आया है तो उनकी हमको एक बार आंसर शीट दिखनी है. सो आज मैं आपको आंसर शीट दिखा रहा हूँ उनकी, तो उनको कितने मार्क्स कैसे आए वहाँ पर. तो ईशा से हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप मार्कशीट मंगा लीजिए, तो ईशा ने हमें मार्कशीट मंगा के भेजी है. आई विल शो यू द मार्कशीट. अमेजिंग प्रेजेंटेशन, अमेजिंग कंटेंट. सो अगर हम पहले बात करते हैं उनके एमसीक्यूज की, so she scored 38 marks in MCQ. गेम चेंजर यही है, गेम चेंजर आपका यही है. she scored 38 marks in MCQ. if you can see 38 marks in MCQ. गेम चेंजर यही है. एमसीक्यूज में आप गलत नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि अरे ओपन बुक है यार, गलत कैसे हो गए. 40 मार्क के एमसीक्यूज है. मैं कहता हूँ 5 मार्क का लिबर्टी लेके चलो कि 5 मार्क का गलत हो गया, ठीक है कोई दिक्कत. 5 से ज्यादा रॉन्ग नहीं होनी चाहिए. अच्छा, कैसे पता चलेगा कंटेंट क्या है? जब आप बार बार अपना इंडेक्स रिवाइज करोगे. इंडेक्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखो, मैंने जब भी पढ़ाया या मैंने वीडियो भी डाला इकोनॉमिक लॉस का, मैंने हमेशा यही कहा है बच्चों से कि इंडेक्स आपको खुद बनाना पड़ेगा. सेल्फ इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप टेलीग्राम से किसी टीचर का इंडेक्स ले लेते हो, आप उसी को बैठ के पढ़ रहे होते हो, तो आपको यही नहीं पता कंटेंट कहाँ लिखा है. अरे वो टीचर ने इंडेक्स बनाया, आपको खुद से पता होना चाहिए ना. अच्छा, आपने अगर उनका इंडेक्स ले भी लिया तो आप एक बार बुक को खोल के तो देखो कि फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिशन एक्ट में कॉम्पिटिशन की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, कार्टेल की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है. अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पिटिशन, एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन कहाँ लिखे हुए. अच्छा, कॉम्बिनेशन कहाँ लिखा हुआ, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है, खाली वही तो ना ढूंढ के तो लिखना है. अच्छा, अगर आप पैटर्न देखोगे एमसीक्यूज का भी मतलब ईजी होता है. मैं मानता हूँ 5% 10% थोड़ा सा टफ होगा, मतलब 4 क्वेश्चन मान लीजिए टफ होंगे, बट बाकी जो है ना वो पढ़े होते हैं कहीं ना कहीं. जैसे डेज हो गया, अमाउंट हो गया, लिमिट हो गया, वो आते हैं. कुछ सेंटेंस इंटरप्रिटेशन हो गए, पर एमसीक्यूज बहुत बड़ा गेम चेंजर है. मैं कहता हूँ अगर एमसीक्यू निकाल लिया अपन ने तो 35-40 मार्क तो यहीं आ जाएगा अपने को. तो मेरा जो प्रॉब्लम होता है ना बैरियर 40 वाला, वो तो यहीं सॉल्व हो जाएगा. अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है. प्रेजेंटेशन 53 मार्क्स. सो 53 मार्क्स इज अ वेरी गुड स्कोर. बहुत लोगों सर 55-58 दोनों मिला के, एमसीक्यू मिला के. सी ओपन बुक है, कोई आंसर अट्टा वट्टा नहीं मारना है अपने को स्ट्रेट अवे चीजें लिखनी है. अब देखो इनका क्वेश्चन नंबर 1.6 पहला पेज अब इन्होंने लिखा, वो तो कैंसिल ही हो गया है. स्टिल इनको 53 मार्क्स आया है. अगर देखो कि जब आंसर लिखना शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत लिख दिया तो मार्क्स कटे होंगे. कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन शी हैज रिटन क्वेश्चन नंबर
वर्स का 1.6 पहले उन्होंने अटेम्प्ट किया एज पर सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 ऑफ IBC। सेक्शन नंबर आप देख रहे हो, इन्होंने बॉक्स किया। यहाँ पर इनका कुछ कैंसिलेशन भी हो गया है, स्टिल पेपर चेकर ने मार्क्स नहीं काटे बिकॉज द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप जब देख रहे हो द फर्स्ट प्रोवाइड्स टू द सब सेक्शन प्रोवाइड्स एट। नाउ अब अगर आप बैरैक देखोगे तो बैरैक में ये लैंग्वेज नहीं लिखी है, बैरैक में कुछ उल्टा लिखते ना, पहले प्रोवाइजो, क्लॉज, सब सेक्शन, सेक्शन, फिर वो एक्ट का नाम आता है। अच्छा, तो इन्होंने वो लैंग्वेज चेंज की, थोड़ा सा इन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। अब स्ट्रेट सी ओपन बुक है पर कंट्रोल से कंट्रोल भी नहीं करना है ना, थोड़ा सा आपको अपनी चीजें लिखनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। लाइक आप जैसे माय नेम इज अभिषेक बंसल, ये बुक में लिखा हुआ है, सो अभिषेक बंसल इज माय नेम, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग आपको वहां पर इन्वर्जन करना है। देन पूरा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी यहां पर इन्होंने वो अंडरलाइन कर दी। देखो ये दिख रहा है, ये इन्होंने अंडरलाइन कर दी। देन फिर यहां पर उन्होंने एक कंक्लूजन दिया हुआ है, थस एज पर द अबव प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 सब सेक्शन 2, वापस से इन्होंने 21(2) लिखा। अब जब आप बैरक देखोगे वहां पर लिखा होगा सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21। अगर आप वो सेम लिख रहे हो तो पेपर चेकर बच्चे ने कॉपी के दिमाग तो लगाया नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है अपने को, ठीक है। एंड यहां पर उनका कुछ कैंसलेशन भी हो गया, या अंडरलाइन जो किया इन्होंने यहां पर, फिर भी उनको मार्क्स मिल गए हैं। देन आगे, तो जब आप ईशा का इंटरव्यू देखोगे यूट्यूब पे, मैं इसको पिन कर दूंगा ईशा के इंटरव्यू का, आप देखना वहां पर, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो आई थिंक मार्किंग की थी, जितना मुझे ध्यान है, वो टुवर्ड्स द एंड किया था, एंड आंसर लिखते वक्त नहीं किया। तो उन्होंने ऐसे प्लान कर लिया कि आपको भी ऐसे प्लान करना चाहिए कि जनरली में क्या होता है, 4 केस स्टडीज होती है, 4 घंटे का पेपर है बराबर, तो मेरे को 25-25 मार्क की केस स्टडी है मेरे सामने, तो 25 मार्क की मान लीजिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 1 घंटे में एक केस स्टडी आराम से होती है। कोई भी एक केस स्टडी ऐसे तो जो छोटी होती है, जो 45-50 मिनट्स में आराम से होती है। तो क्या करने का, आपने मेरा टारगेट लेके चलने का कि मैं 5:30 तक, लाइक 5:30 तक आई हैव टू फिनिश, पेपर 6 बजे तक का होता है, 5:30 तक आई विल फिनिश ऑफ माई थियोरी पेपर। जब मेरा 5:30 पूरा खत्म हो जाएगा, कि आखिरी मैं 5:30 सोचूंगा तो 5:40, 5:45, 5:50 तक खत्म हो जाएगा, आखिरी का 10 मिनट सजाने के लिए, आखिरी का 10 मिनट सजाने के लिए, ठीक है। देन सेक्शन नंबर लिखा मैंने, देखो एज पर सेक्शन 21 ऑफ IBC, मतलब पूरा लिखा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2000 सेक्शन, IBC नहीं लिख सकते हो आप, वेयर एनी पर्सन इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर और एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर सच पर्सन शैल बी अ फाइनेंशियल क्रेडिटर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल एड्स। तो पूरा ज्ञान नहीं लिखा, इसके आगे और भी ज्ञान है 21(3) में, जो रेलेवेंट पॉइंट था वो उठा के इन्होंने कॉपी किया यहाँ पर, एंड बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको नोट कर दिया नीचे। फिर hence as per the above provisions JB and bank who is a FC as well as operational creditor, तो इन्होंने वो उस क्वेश्चन को लिखा और उसको रिलेट किया, आंसर से रिलेट किया। therefore JB National Bank cannot claim the both the debts and claim it as a financial debt, he shall represent in a separate capacity for the debts owed to him। so उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन भी नीचे, तो कंक्लूजन में आपको अपना इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा, तो ये आपको मार्क्स मिलेगा। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिख जाएंगे कि अगर आपने बैरक से नहीं ढूंढा, आप वहां पर लेके गए केस स्टडी डाइजेस्ट या कोई मास पेपर या मॉक पेपर, जैसे इस बार का जो केस स्टडी थे CSD से थे, तो 2 तो सेम थे, एक पास पेपर से आया हुआ था, तो आपके सामने पूरा कंटेंट है, खाली इन्वर्जन करके लिखने का अपने को। सो इफ यू सी सेक्शन नंबर डाला हुआ है, एक्ट का नाम पूरा इन्होंने लिखा हुआ है वहां पर, तो कहीं भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। सेक्शन का नंबर जैसे देखो नीचे आप देखो ना, SCCT-IO1 SCCT-IO1, सो आई वुड एडवाइज यू पूरा लिख कर आइए वहां पर, ये उनका प्रेजेंटेशन है। इंपॉर्टेंट चीजें जहां भी वो कंक्लूड करे उसको उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। सो हैंड राइटिंग देखो मैटर नहीं कर रही होती, बहुत सा स्क्रिबलिंग भी है, मैटर नहीं कर रहा है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश ये करना कि आप अवॉइड करो कैंसिलेशन को, जितने भी स्क्रिबलिंग है नहीं होनी चाहिए वहां पर, स्टिल यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। देख लीजिए, तो जो जो इंपॉर्टेंट उनके हिसाब से लगा कि उनको मार्क करना, उन्होंने मार्क किया, मार्क्स मिल रहे हैं उनको। So now she has got very good marks, like 2 and 5 she has got। देख लीजिए कितना बड़ा आंसर है, यहां से शुरू किया, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ढाई में उन्होंने कंप्लीट किया इस आंसर को, लिखा है 5 मार्क का आंसर है। पेपर 4 नहीं है ना, पेपर 4 में क्या क्वालिटी कंटेंट है, पेपर 6 में क्या, लिखो बिंदास, लिखो जितना हो रहा है। अच्छा, यहाँ कोई केस लॉ अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो उन्होंने लिखा था केस लॉ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रामकृष्णा, पेपर चेकर ने नोट किया, इसको बॉक्स में डाला इन्होंने। सिविल अपील नंबर, ये सब कहां से मिलता है, ये सब मॉड्यूल में लिखा होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है अपने को, पूरा लिख कर आने का, अपील नंबर क्या है, कौन से ईयर का, सब ठोक दिया उन्होंने, मिला है उनको, देख लीजिए। फिर जो दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 14 ऑफ रेरा,
अगेन पूरा कंटेंट लिखा वहां से, एक और पेज, एक और। सो पेपर 4 नहीं है, पेपर 6 ये कंटेंट लिखना पड़ेगा आपको, ज्यादा ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ेगा, पर रेलेवेंट कंटेंट। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ज्ञान पेल रहे हो, ज्ञान नहीं पेलना, जो रेलेवेंट चीज है वो। आई थिंक इसमें उनको 4 मार्क्स मिला, 4 + 9 + 4 13 मार्क्स मिले यहां पर उनको। देन सो इफ यू सी द बाकी प्रेजेंटेशन ऑल्सो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आया हुआ है इनके पास, सो एज सच कोई डिफरेंट नहीं है, बाकी जो चीजें लोग लिखते हैं वही है, बस खाली क्या किया उन्होंने, इन्वर्जन ये है। इन्वर्जन मतलब सर जो बैरक की लैंग्वेज है उसको अपनी सिंपल वर्ड्स में लिखनी है। जो पेपर 4 मुझसे पढ़ चुका, अपने को पता, अपन जब लिखते अपने नोट्स बनाते तो अपन बैरक की लैंग्वेज नहीं लिखते, अपन एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखते। लोगों पास होते ना 60-70 मार्क आ जाता है, वहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पर आपको याद करके लिखना होता है, यहाँ पर क्या अपने को सीधा लिखने का है। सर इसके नोट्स बनाने चाहिए, आई वुड से नो, क्योंकि आपको नहीं पता ना कंटेंट कहां से पूछेगा, कौन सी लाइन पे पूछेगा। आपको बुक ओपन बुक है, देख के लिखने का है, तो आपको थोड़ा सा खुद पे विश्वास करना पड़ेगा कि आई कैन डेफिनेटली चेंज द आंसर, लाइक चेंज द सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो एक्ट का नाम को अंडरलाइन करने का है, सेक्शन नंबर को अंडरलाइन करने का है, SCCTI1 पूरा लिखने का है, इन द अबव केस लिखने का है, कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन को इंटरप्रेट करना है अपनी ओन भाषा में, कंक्लूजन को इंटरप्रेट करना है अपनी ओन भाषा में। सो इन द गिवन केस ₹5S by cash is from unaccounted and maintained sources and unauthorized sources is a बेनामी ट्रांजैक्शन। तो ये कंक्लूजन को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, तो दिख गया ना पेपर चेकर को ये है, तो देखो वहां पर बाजू में मार्क्स लिख दिया उसने। पेपर चेकर को यही चीजें चाहिए, दिखना चाहिए सामने 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 सामने। अब रेगुलेशन 4 फेमा का आंसर आ गया पूरा। अब रेगुलेशन नंबर 3, तो जो भी रेगुलेशन नंबर, सेक्शन नंबर, कोड नंबर आप लिख रहे हो वहां पर आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, तो ही मार्क्स मिलेगा। एंड प्लीज डोंट डू Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, थोड़ा सा इन्वर्जन कीजिए, सजाओ दुल्हन है दुल्हन, मार्क्स मिल जाएगा आपको। सो ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने पूरा, अच्छा छोड़ना नहीं है पेपर, देख लीजिए छोड़ना नहीं है पेपर पूरा। अब यहां पर कुछ इन्होंने कैलकुलेशन करनी थी, फेमा का आंसर इफ यू सी, सो इन्होंने वो बाकायदा पूरी वो कैलकुलेशन दिखाई है, देखिए 5% इनवर्ड और रेमिटेंस, वो फेमा वाला ना 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, और आई थिंक 25 लाख बेचे, ऐसा कुछ था वो चीज, तो उन्हें पूरा कैलकुलेशन दिखाई है। 25,000 USD 25,000, तो उन्हें पूरी कैलकुलेशन दिखाई है। पेपर चेकर को डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं चाहिए, आपको दिखाना पड़ेगा, जितना लिखोगे ज्ञान अच्छा इन्वर्जन करके मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। देख लीजिए कैंसलेशन है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट पे इनको मार्क्स मिला है। तो आप लोग भी जिनको भी जैसे कोई 55-58 पे रुक गया है, मतलब आपके MCQs में बहुत ज्यादा रॉन्ग थे, बहुत ज्यादा रॉन्ग थे, आपने कंटेंट कम लिखा है, पेपर 6D में कंटेंट भर भर के चाहिए, भर भर के, देख लीजिए भर भर के। जहां जाइए डालमे वाला जो केस था, ये डालमे केस आया था, तो इन्होंने लिख दिया हावेवर एज अ रेफरेंस टू, या फिर केस लॉ रेफर्ड टू डालमिया भारत। आपको कहानी लिखनी है, डालमिया का नाम लिखने का अपने को, और उसका जो एक कंक्लूजन था 1 लाइन में वो है। तो किसी को भी अगर रेफर करना है, मैंने 1 लाइनर केस लॉ डाल रखे यूट्यूब पर, उतना कर लीजिए, बहुत है, 1 लाइन में सारे कवर हो जाएंगे आपके, खत्म। 53 मार्क्स, 53 यहां पर, 38 वहां पर गाइस। इमेजिन स्कोरिंग 91 मार्क्स इन CA फाइनल, दैट टू अ थ्योरी पेपर। FM में लोगों को आ जाते हैं, कॉस्टिंग में लोगों को आ जाते हैं, FR में आ जाते हैं, पर थ्योरी में लाइक आई थिंक शी वुड बी ऑल इंडिया हाईएस्ट इन इकोनॉमिक लॉ। आई मे बी रॉन्ग, मुझे नहीं पता, आई थिंक शी विल बी अ गोल्ड मेडलिस्ट, आई थिंक वो हाईएस्ट होता है उस रीजन में, उस सब्जेक्ट में, उस अटेम्प्ट के लिए। 91 मार्क्स इज अ वेरी 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 बिग थिंग। सो आपको भी आ सकता है, गेम चेंजर आपका MCQ है। MCQ में कहता हूँ 5 मार्क की लिबर्टी ले लीजिए, 35 मार्क, 35 मार्क्स बेयर मिनिमम चाहिए अपने को, एंड उसके ऊपर के ये यहाँ से लाने आपको। कंटेंट ज्यादा लिखो, पॉइंट फॉर्म में लिखो, सेक्शन नंबर पूरा लिखो, SCCTI1 एक्ट का नाम पूरा लिखो, रे आरे नहीं चलेगा, पूरा लिख कर आने का, ठीक है। कंटेंट लिखो, अच्छा लाइन वाइन छोड़ दो, जैसे मैडम ने लाइन छोड़ी हुई यहाँ पर, इन्होंने यहाँ लाइन छोड़ी, यहाँ लाइन छोड़ी है, यहाँ लाइन छोड़ी हुई है, पॉइंट के बाद लाइन छोड़ी है, ये सब क्या प्रेजेंटेशन मैटर करता है, प्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। अच्छा सब कुछ अंडरलाइन नहीं करने का, जैसे जहां थ्योरी आपने लिखा, जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेन क्रक्स है सेक्शन क्वेश्चन का, वो अंडरलाइन कीजिए, इन द अबव केस कॉपी कर दिया पूरा क्वेश्चन में से, और कंक्लूजन को अंडरलाइन करके रखिए। सो पेपर चेक को पता है बच्चे ने क्या लिखा है। डोंट जस्ट डू Ctrl+C Ctrl+V, नहीं मिलेगा मार्क्स, कम मिलेगा, 5 में से 1.5 2 ही मिलेगा। अगर आप ढंग से लिख करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि पेपर चेकर शेयर अजम्पशन लेके बैठा है, बच्चे ने कॉपी किया है, वो तो अजम्पशन है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। समझा आपको गाइस?
इतना कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, आई एम श्योर यू विल गेट अबव एग्जामिशन। ठीक है, जिस भी बच्चे का पेंडिंग है मई 23 नवंबर 23 के लिए इको लॉ लेना है, रेगुलर लेना है, लास्ट डेज ऑफर का यू कैन कॉन्टैक्ट 8448448919 एंड गाइज स्टडी हार्ड, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कीप स्माइलिंग। मैंने ऑडिट के वीडियोस डालना शुरू कर दिया, बैंक ऑडिट डाल दिया यूट्यूब पर, अभी ऐसे के क्वेश्चंस आएंगे, धीरे धीरे करके आपका लॉ का भी आ जाएगा। अच्छा, लॉ का अगर किसी को अभी पढ़ना है तो मई 22 के जो वीडियोस है वही सेम है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, खाली स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज हुई है। वी आर वेटिंग फॉर द आरटीपी में सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती है। वो अमेंडमेंट की शीट आ रखी है, मुझे भी पता है इंशो की तरफ से, बट अगेन आरटीपी जब तक नहीं आएगी मैं कभी नहीं डालता वीडियो, आरटीपी आ जाएगी उसके 2-3 दिन में मैं डाल दूंगा। सो मई 22 का वीडियो आप देख सकते हो, मैं एक कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ, वो मई 22 के सारी वीडियोस कंबाइन करके काइंड ऑफ अ मैराथन, अब वो सेम वीडियो ही होगा, आप मई 22 का वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते, वीडियो देख सकते हो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, सेम वीडियोस है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इकोनॉमिक लॉस के लिए आई बी रिकॉर्डिंग फ्रेश वीडियोस लाइक सरफेसी, IBC रहे, जितना हो सके मैं उतना आपको यूट्यूब पर दे दूंगा कंटेंट। ठीक है, बट इट विल बी रिविजन वीडियो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्रक्स पढ़ना है तो आपको वीडियो खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास सामने वेबसाइट है। अच्छा, जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं हमसे, अच्छा जो ऑलरेडी वीडियोस पढ़े हुए हैं, अमेंडमेंट हार्डली कुछ है, लॉ में ऑडिट में थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है, पीयर रिव्यू में वो मैं यूट्यूब पे अलग से डालूंगा। बाकी जितनी भी टिप्स मैंने आपको दिए, कीप फॉलोइंग द चैनल, फॉर श्योर यू विल क्लियर। डू फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, जो लोग इको लॉ दे रहे हैं, जिनके मार्क्स कम आए हैं, जिनको नहीं पता क्या करना है, उनको बोलो ऐसा करो, पक्का पास हो जाओगे। अब की बार, आखिरी बार, अब की बार मेरे पार। बाय गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड ऑल द बेस्ट।